हेलो रुंजुन, कैसे हैं आप? नमस्ते, जय जोहार। आजकल सुनने में बाहर रहती हैं आप। हाँ, मैं अभी हैदराबाद में हूँ। जी जी, फिल्म रिलीज हो रही है इसलिए आप पहुंची भी हैं, है ना? हाँ, मतलब मेरी छुट्टियाँ भी लगी थी और फिल्म भी रिलीज हो तो रही रुंजुन जी, MCB 2 के समय भी मैंने आपसे बात की थी और 3 चूँकि कल रिलीज हो रही है तो अब बात तो बनती है, क्योंकि आपका भी उसमें अहम रोल है, कॉस्ट्यूम आपने किया है उसमें। हाँ। मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा ये कॉस्ट्यूम का जो काम है ये कब से आप कर रही हैं और क्या सोच के आपने इसमें कदम रखा? कॉस्ट्यूम का काम एक्चुअली मैं चलहट कोनो देख ली जो फिल्म आई थी, उस फिल्म से मैं स्टार्ट की थी और काम अच्छा लगा सबको, तो उसके बाद से ये मेरी 5वीं फिल्म है जिसमें मैं कॉस्ट्यूम का काम कर रही अच्छा, हूँ। तो फटाफट 4 नाम भी गिन लेते हैं अपन। कौन कौन से? ले शुरोगे माया की कहानी, हाँ, हाँ। छैया भूया 2, 3 और सुकवा में भी किया था। अच्छा, ठीक है। तो ये इसका क्या अनुभव बताएंगे आप इस फिल्म को लेकर? और इस कॉस्ट्यूम फिल्म का का चयन, चूंकि मम्मी भी आपके साथ में है, तो दोनों की रजामंदी से ही जो भी चीज़ें होती होंगी कि आपका पलड़ा भारी रहता था, नहीं ये पहनाना, ये करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में एक्चुअली ये था कि मैं पूरे टाइम नहीं प्रेजेंट थी। ओके। सिर्फ मैंने डिज़ाइन फाइनल किए थे, लुक फाइनल किया था और 50% ऑफ द क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट्यूम की जो रिक्वायरमेंट्स थी और खरीदारी थी वो मैं कर चुकी थी। जी जी। एक चेंज करना पड़ा एक हीरोइन का, तो वो लुक फाइनल कर कर फिर मैं चली गई थी और बाकी सारी चीज़ें ऑन सेट सब कुछ मम्मी ने संभाला। उनका लुक बनाना, स्टाइलिंग करना, आगे का काम, मतलब एक लुक बनने के बाद वो उसको मेंटेन करना और कितना उसमें चेंजेस हो सकते हैं उस टाइम पे, ऑन टाइम पे, वो सब मम्मी ने किया था। किसी भी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है? कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का बहुत महत्वपूर्ण होता है उसमें एक्चुअली। मतलब उससे पूरा लुक फाइनलाइज होता है जी जी। कि किस टाइप का वो कैरेक्टर दिखेगा, किस तरह से आता है। उसमें कॉस्ट्यूम के साथ साथ मेकअप को मिक्स कर कर देखा जाता है कि कैरेक्टर कैसे आ रहा है। तो मेनली मेरा काम ये रहता था, पर मैंने ज़्यादातर अपने जो रेफरेंसेस हैं वो सारी मम्मी से ली है। कि उनसे पूछती थी कि ये ठीक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं। पर इस बार मम्मी प्रॉपर ऑन फील्ड आकर उन्होंने सारा काम किया हुआ है। अभी आप हैदराबाद में क्या पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं आप अभी? हैदराबाद में मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रही हूँ अभी, MA कर रही हूँ उसमें, जिसमें एडिट और साउंड, सिंक साउंड जो है जी जी। आज के ज़माने में जो बहुत यूज़ होता है उसको सीख रही हूँ। और दूसरा डायरेक्शन, वहाँ पे मेरा मेन स्पेशलाइजेशन में एक में आता है। जी, क्योंकि आपको यहाँ का भी अनुभव है तो आपको वहाँ की पढ़ाई थोड़ी आसान लगती होगी क्योंकि बाकी लोगों की अपेक्षा। हाँ, मतलब ऐसा है कि मुझे चीज़ें पता है पहले से, पर उसके अलावा बहुत डिटेल में समझ में आता है, एक्स्ट्रा चीज़ें समझ में आ रही है, पता चल रही है। और मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाई जो है वहाँ पे हो रही है और उसके अलावा मुझे बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहे हैं किस तरह से होता है। पर बेसिक जो है वो जो मैंने यहाँ सीखा है वही बेसिक था। एक अपील अपनी फिल्म के लिए भी कर दीजिए आप। अपील तो यही है कि ये फिल्म छैया भूया 3 जो है बहुत ही बढ़िया फिल्म है। इसमें जो इमोशंस जो है वो, मतलब अगर पीक है तो पीक है, डाउन है तो डाउन है, उसके बीच का कहीं का कुछ नहीं है। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग फिल्म। तो आप लोग प्लीज़ जाइए, देखिए और रिव्यू बताइए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कैसा लगा, क्योंकि आप लोग को पक्का मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग हैं आपका इंटरव्यू देख रहे हैं या पहले भी देखे हैं, वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद मान बैठे हैं कि रुंजुन आगे चल के छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाएंगी, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि भाई वो हिंदी में काम करना चाहेगी। आप आज साफ कर दीजिए कि क्या करना चाहती हैं। नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस तो पहले लेना है, असिस्ट करना है उस इंडस्ट्री में, अगर हो सके तो तेलुगु इंडस्ट्री में, और एक बार तो मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म ज़रूर बनाऊंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।